वेलकम बैक दोस्तों। आज का लेसन एकदम स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की जो सिर्फ इंग्लिश में फ्लुएंसी से ज़्यादा ज़रूरी है। नेगोशिएशन स्किल्स इन इंग्लिश। सोचिए ज़रा, जब तुम मार्केट में बार्गेनिंग करते हो, सैलरी नेगोशिएट करते हो या किसी प्रोजेक्ट के डेडलाइन को डिस्कस करते हो, तब तुम्हारी बातों का स्टाइल और वर्ड्स कितने मैटर करते हैं। नेगोशिएशन सिर्फ प्राइस या टर्म्स के बारे में नहीं होती। ठीक है, ये एक आर्ट है जिसमें तुम अपने दिमाग, कॉन्फिडेंस और पोलाइट लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले को कन्विंस करते हो। आज का हम सीखेंगे कैसे इंग्लिश में अपनी बात रखनी है क्लैरिटी के साथ, कैसे रिस्पेक्टफुल तरीके से डिसएग्री करना है और कैसे एक विन विन सॉल्यूशंस बनाने हैं जिसमें दोनों तरफ का फायदा हो। हम रियल लाइफ सिनेरियोज देखेंगे जैसे मार्केट बार्गेनिंग, बिजनेस डील्स या डेली लाइफ के छोटे छोटे नेगोशिएशंस, और उनमें कौन से फ्रेजेस यूज करने चाहिए ताकि तुम प्रोफेशनल भी लगो और कॉन्फिडेंट भी। तो तैयार हो जाओ क्योंकि डे 70 तुम्हें सिखाएगा एकदम पावरफुल स्ट्रेटेजी अपनी इंग्लिश को स्ट्रेटेजिक बनाने की, जिससे तुम सिर्फ बात नहीं करोगे बल्कि डील क्लोज करोगे और रिस्पेक्ट जीतोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिथोरिकल डिवाइसेस की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। रिथोरिकल डिवाइसेस बेसिकली वो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो स्पीकर्स और राइटर्स यूज करते हैं ताकि अपनी बात को ज़्यादा पर्सुएसिव यानी कन्विंसिंग, इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल बना सके। इनका पर्पस होता है कि ऑडियंस सिर्फ सुन के ना चली जाए बल्कि उन्हें याद भी रखे और इंस्पायर भी हो। ठीक है, तो अब उनको मास्टर क्यों करना चाहिए भाई? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किसी के दिमाग में भी कि भाई इनको मास्टर क्यों करें, हमें क्या मिलेगा इससे मास्टर करने में। तो उन्हें मास्टर करने से आपकी कम्युनिकेशन उठ के पावरफुल और परसुएसिव बनती है, जिससे प्रेजेंटेशन, स्पीचेस और राइटिंग एकदम इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। मतलब नॉर्मल इंग्लिश काम चलाओ इंग्लिश बन जाती है, और मतलब सॉरी नॉर्मल काम चलाओ इंग्लिश बन हो जाती है और इंस्पायरिंग और लेटर टाइप इंग्लिश जनरेट हो जाती है आपके अंदर। और इसका एक सीधा एक सीक्रेट एडवांटेज भी है, पता है क्या? ग्रेट लीडर्स डोंट जस्ट स्पीक इंग्लिश, दे wield rhetorical tools that make their words unforgettable। सीक्रेट एडवांटेज ये है कि ग्रेट लीडर सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते बल्कि rhetorical devices का यूज करते हैं। इसी वजह से उनकी बातें अनफॉरगेटेबल बन जाती है। मतलब नॉर्मल इंग्लिश बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ करो कि तो तुम्हारी बात याद रह जाती है और इम्प्रेस करती है। अब हम देखने वाले हैं 5 ऐसे एसेंशियल वर्ड्स जो हर एडवांस से लेके बेसिक लर्नर तक को पता होने चाहिए। फर्स्ट, एलिट्रेशन। सेकंड, रिपीटिशन। थर्ड, पैरेललिज्म। थर्ड, फोर्थ, रिटोरिकल क्वेश्चंस। एंड फिफ्थ, मेटाफोर्स एंड एनालॉजीज। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन। ठीक है, so repetition of initial constant sounds. For example, she sells seashells by the seashore। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही साउंड का बार बार रिपीट करना ताकि सेंटेंस कैची लगे। एग्जाम्पल देखा हमने सी शेल्स वाला, इसमें बार बार एस साउंड आ रहा है जो सेंटेंस को म्यूजिकल बनाता है। देखा, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, बार बार ऐसा आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब deliberately repeating words or phrases। एग्जाम्पल, वी विल फाइट, वी विल win एंड वी विल सक्सीड। क्या मतलब है इसका? वर्ड्स और फ्रेजेस को बार बार रिपीट करना फॉर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, ताकि स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इससे बन सके। एग्जाम्पल देखा हमने, वी विल फाइट, वी विल win, वी विल सक्सीड। ठीक है, रिपीट होने से मैसेज पावरफुल और याद रहने लायक हो जाता है। थर्ड, पैरेललिज्म। Using similar grammatical structures, easy to learn, hard to forget and impossible to ignore। मतलब एक जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना ताकि रिदम बने और बात इम्पैक्टफुल लगे। फॉर एग्जाम्पल, इजी टू लर्न, हार्ड टू फॉरगेट एंड इम्पॉसिबल टू इग्नोर। सेम पैटर्न होने से सेंटेंस स्मूथ और इम्प्रेसिव लगता है। फोर्थ, rhetorical questions। मतलब questions that provoke thought rather than seek answers। एग्जाम्पल है, वो डोंट वांट सक्सेस,
क्या मतलब है इसका? ऐसे क्वेश्चन जो जवाब के लिए नहीं, सोचने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो जवाब के लिए नहीं लेकिन सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या है? सक्सेस किसी को न किसको नहीं चाहिए, वो डजेंट वांट सक्सेस। तो आंसर ऑब्वियस है, पर क्वेश्चन सुन के ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट होती है। फिफ्थ, metaphors and analogies, comparing ideas for clarity and impact. एग्जाम्पल, टाइम इज मनी, नॉलेज इज पावर। मेटाफोर का यूज आप सबको पता ही होगा। मेटाफोर का मतलब होता है हम दो चीजों को कंपेयर करके मैसेज क्लियर और स्ट्रांग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम इज मनी और नॉलेज इज पावर। यहाँ पे हम टाइम को नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेरिजन से बात सिंपल और पावरफुल दोनों बन जाती है। नाउ नेक्स्ट हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट, एलिट्रेशन, द म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज। तो पहले एलिट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिपीटिंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स क्रिएट्स रिदम एंड मेमोरेबिलिटी। कॉन्सोनेंट तो आपको सब पता ही होंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू को जितने भी छोड़ के बाकी 21 लेटर्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट ही होते हैं। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करना शुरू के वर्ड्स के अंदर। ये रिपीटिशन एक रिदम क्रिएट करता है और सेंटेंस को याद रहने लायक बना देता है। एग्जाम्पल हमने ऊपर भी देखा था, सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है, तो एस साउंड बार बार रिपीट होने से फ्रेज कैची और मेमोरेबल बन जाता है। नाउ द रिपीटेड एस साउंड्स मेक द फ्रेज स्टिक इन मेमोरी एफर्टलेसली। ठीक है, वही मतलब है यहाँ पे एक ही जगह पे जो एस है वो हमको मेमोरेबल बनाता है इस सेंटेंस को। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं पावरफुल, तो एलिट्रेशन के तो फर्स्ट इज bold, brave, brilliant minds. Next, dreams don't die easily. Next, success starts with small steps. Next, perfect practice prevents poor performance. Notice how each phrase flows naturally whilst creating impact. नोटिस करो कि कैसे हर एग्जाम्पल एक ही साउंड को रिपीट करता है, इसी बात पर नेचुरली फ्लो होती है और ज्यादा इम्पैक्टफुल भी बात आपकी लगती है। नाउ, रिपीटेशन एंड पैरेललिज्म, बिल्डिंग रिदमिक पावर। अब रिपीटेशन और पैरेललिज्म दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अच्छे खासे वर्ड्स बना देते हैं। तो पहले देखते हैं सिंपल रिपीटेशन। सो वी विल नॉट गिव अप, वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट फेल। ठीक है, तो ईच रिपीटेशन बिल्ड्स इमोशनल इंटेंसिटी।
रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब है एक ही वर्ड या फ्रेज को बार बार रिपीट करना। ये एकदम पावरफुल होते हैं कि हर रिपीट करने के साथ इमोशन और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देखा हमने ऊपर, ये वी विल नॉट गिव अप, वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट फेल। रिपीट होने से सेंटेंस ज्यादा मोटिवेशनल और स्ट्रांग बन जाता है। Second, parallel structure. Easy to learn, hard to master, and impossible to forget. Same grammatical pattern creates balance and flow. ठीक है, सेम ग्रामेटिकल पैटर्न इज इक्वल टू एकदम फ्लो और रिथम क्रिएट होता है। थर्ड, कंबाइंड पावर। जब हम रिपीटिशन को और पैरेललिज्म को दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वी केम, वी सॉ एंड वी कॉन्क्वर्ड। ठीक है, तो रिपीटिशन, रिपीट वर्ड्स प्लस सेम स्ट्रक्चर इज इक्वल टू आपकी स्पीच एकदम इंस्पिरेशन लगती है। इसी वर्ड्स के अंदर रिपीटेशन और पैरेललिज्म मिलके तुम्हारी इंग्लिश को मोटिवेशनल स्पीच जैसे बना देते हैं, सुनने वाले भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कंबाइंड वर्ड का यूज करके आप भी बहुत सारी अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ मास्टर्स ऑफ रियोथेरिक, लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट स्पीकर्स। हिस्ट्री के कुछ ऐसे ग्रेटेस्ट स्पीकर्स थे जो भी अपने इंग्लिश के अंदर रियोथेरिक पावर का यूज करते थे। कुछ कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्होंने क्या बातें कही थी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट इज विंस्टन चर्चिल। उन्होंने कहा था, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स एंड वी शैल फाइट इन द फाइट इन द फील्ड्स। तो उन्होंने ये कहा था, यहाँ पे रिपीटिशन था, ये रिपीटिशन था जो लोगों के अंदर एकदम डिटर्मिनेशन और यूनिटी लगाता था। सेकंड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी दूसरे हिस्टोरी के ग्रेटेस्ट स्पीकर थे। उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम एंड आई हैव अ ड्रीम। स्ट्रेटेजिक रिपीटिशन कंबाइंड विद विविड इमेजिनरी दैट ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री। उन्होंने कहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, कि ये सिंपल फ्रेज रिपीट करके उन्होंने एक विजन क्रिएट किया जिसमें लोग फ्यूचर इमेजिन कर सकते थे। अब हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये दोनों लीडर्स ने दिखाया या सिखाया कि रिपीटिशन प्लस इमोशन प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू वर्ड्स दैट चेंज हिस्ट्री। मतलब अगर तुम अपनी इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक रिपीटिशन का यूज करते हो तो तुम्हारी स्पीच सिर्फ बोली नहीं जाएगी, ऑडियंस के दिल और दिमाग में बस जाएगी। ठीक है, नाउ पावर वोकेबुलरी फॉर रिटोरिकल मास्टरी। रिटोरिकल मास्टरी करने के लिए कुछ पावरफुल वर्ड्स। फर्स्ट, rhetoric, the art of effective speaking and writing designed to persuade or impress। rhetoric का मतलब होता है इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग का आर्ट जो इम्प्रेस और परसुएड करता है, यानी कन्विंसिंग करने में हेल्प करता है। persuasive, having the power to convince others through compelling arguments और emotional appeal। ऐसी बात जो कन्विंस कर दे, चाहे स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो या इमोशनल अपील हो। ठीक है, नेक्स्ट, मेमोरेबल। नाम से ही पता चल रहा है, मेमोरेबल यानी याद जो रखी जाए, जो इजीली याद रह जाए क्योंकि वो स्ट्राइकिंग या इमोशनल होता है। इजीली रिमेम्बर ड्यू टू बीइंग स्ट्राइकिंग, अनयूजुअल और इमोशनली सिग्निफिकेंट। फोर्थ, स्टाइलिस्टिक, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर वे लैंग्वेज इज यूज फॉर इफेक्ट एंड एलिगेंस। मतलब लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर स्टाइलिश तरीका जो एलिगेंस और चार्म क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्पैक्टफुल, having a strong immediate effect that influences thoughts, feelings और action। जो इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल दे और लोगों के थॉट्स या फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, तो ये हमने 5 वर्ड सीखे इस वीडियो के अंदर। लास्ट कुछ और चीजें हैं, इसेंशियल रिटोरिकल फ्रेजेस एवरी स्पीकर शुड नो। ऐसे कुछ फ्रेजेस है जो हर स्पीकर्स को आने चाहिए। फर्स्ट, विन हर्ट्स एंड माइंड्स, to gain both emotional and intellectual support from your audience through compelling communication। मतलब जब तुम, जब तो इस ऐसी एबिलिटी कि तुम अपने पावर्स के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस, इंस्पायर और मूव कर दो। ठीक है, okay, next is speak volumes, when actions or words convey a great deal of meaning, often more than explicit statements। मतलब जब तुम्हारे वर्ड्स या एक्शंस इतना ज्यादा कह देते हैं कि बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। थर्ड, वर्ड्स ऑफ विजडम, when actions or words convey a great deal of meaning, often more than expect, sorry ये तो हो गया। Words of wisdom यानी sorry valuable advice और insights that demonstrate deep understanding and experience। ऐसी ability कि तुम अपने वर्ड्स से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको और इंस्पायर करके उन्हें मूव कर दो। इजी सेंटेंस में, इजी लाइन में ये फ्रेज तुम्हारी इंग्लिश को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते बल्कि तुम्हें एक इंस्पायरिंग और इम्पैक्टफुल सेंटेंस, इम्पैक्टफुल स्पीकर भी बना देते हैं। ठीक है, नाउ, एक पेज रह गया, हाँ, ट्रांसफॉर्म योर लैंग्वेज बिफोर एंड आफ्टर।
सो बिफोर आपकी इंग्लिश कैसी थी? एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, फंक्शनल बट फॉरगेटेबल। इसको कोई भी बंदा बिल्कुल आसानी से भूल सकता है। सेंटेंस सही है लेकिन सिंपल और बोरिंग लगता है, और ये इसमें इमोशनल मेमोरेबिलिटी की कमी है। और ये थ्योरिकल डिवाइसेस सीखने के बाद, एजुकेशन इज द की, द पाथ, द लाइट टू आवर फ्यूचर। यूज दिस metaphor and parallelism to create vivid imagery and lasting impact। यहाँ पे मेटाफोर, की, पाथ, लाइट और पैरेललिज्म का यूज हुआ है। सेंटेंस अब सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि इंस्पायरिंग और याद रहने लायक भी बन गया है। Now notice how rhetorical devices transform ordinary statements into memorable persuasive communication that resonates with the audiences। ठीक है, तो देखो प्लेन इंग्लिश से rhetorical devices तुम्हारी इंग्लिश को कितना पावरफुल बना देते हैं। ये तुम्हारे सेंटेंस को ऑडियंस के दिल और दिमाग दोनों में बसा देते हैं। ठीक है, नो मास्टर rhetoric, master influence। योर नेक्स्ट स्टेप्स: practice one rhetoric device daily, study great speeches for inspiration, record yourself using these techniques। ग्रेट स्पीचेस सुनो और उनसे इंस्पिरेशन लो, अपना रिकॉर्ड बनाओ और देखो कि तुम्हारी डिलीवरी में कितना इंप्रूवमेंट आया है। द प्रॉमिस: remaster these tools, your words won't just communicate, they will inspire, persuade and echo in minds long after you have finished speaking। मतलब जब तुम इन टूल्स को मास्टर कर लोगे, तुम्हारी बात सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करेगी, वो इंस्पायर करेगी, परसुएड करेगी और लंबे टाइम तक लोगों के दिमाग में घूमती ही रहेगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ आपने इस वीडियो में नया सीखा होगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से डे नंबर 18 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।